नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ऑब्जेक्ट्स को हम डिनोट करते हैं नोड्स और वर्टिसेस के हेल्प से, और इसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम शो करते हैं एजेस की हेल्प से। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ग्राफ क्या है। ग्राफ को हम डिनोट करते हैं नोड्स वी और एजेस ई के सेट के रूप में, और इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है वी, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है। हमारे पास में 4 वर्टेस हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें एजेस जो हैं हमारे, ए बी एज होगा, एक ए सी एज होगा, बी सी एज होगा और सी डी एज होगा। ये हमें यहाँ पे सेट के रूप में अवेलेबल है। अब हम समझ लेते हैं ग्राफ के टाइप्स क्या हैं। नल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, मल्टी ग्राफ है, शूडो ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, जहां पे वर्टिसेस तो होंगे बट यहाँ पे किसी तरह का एज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का। तो ये होगा जब कोई एज नहीं है, इसको हम बोलेंगे नल ग्राफ। सिंपल ग्राफ वो होगा जहां पे सेल्फ लूप नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल ग्राफ। दूसरा, मल्टीपल एजेस नहीं होंगे, जैसे ए से सी के बीच में अगर मैं यहाँ पे एक और एज ड्रॉ कर दूं तो ये यहाँ पे नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है ये सिंपल ग्राफ है। मल्टी ग्राफ क्या होगा, जहां पे मल्टीपल एजेस होंगे, जैसे ए से बी हमारे यहाँ पे 2 है, ए से बी यहाँ से भी आ सकता है और ए से बी यहाँ से भी आ सकता है, इधर से घूमते हुए। ठीक है, तो 2 एजेस हमारे पास में अवेलेबल हैं 2 वर्टिसेस के बीच में। तो मल्टीपल एज अगर अलाउ है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्राफ। शूडो ग्राफ क्या होता है, जहां पे सेल्फ लूप अगर आपका है, जैसे कि ए के अंदर है यहाँ पे सेल्फ लूप, तो ये कहलाएगा शूडो ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जहां पे डायरेक्शन दिया हुआ होगा, जैसे कि ए से बी के बीच में, सी से ए के बीच में और बी से सी के बीच में। तो यहाँ पे जब हम एजेस को नोट डाउन करेंगे तो ए बी लिखा जाएगा, बी ए नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है हमें। तो इस चीजों का हम ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वन वे रोड होता है, एक डायरेक्शन हमें गिवन है तो हम एक ही साइड में जा सकते हैं, तो ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ, या डायग्राफ भी हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। वेटेड ग्राफ वो होता है जहां पे वेट गिवन हो। वेट किसके, एजेस के बीच में। मान लीजिए एक दो नोड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये ए और बी है, और इनके बीच में जो ये नोड कनेक्ट हो रहा है एज के हेल्प से, इसका मैंने वेट दिया है 2, तो ये होता है हमारा वेटेड ग्राफ। यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है, एक 1 से 2 के बीच में 1 वेट है, और 1 से 4 के बीच में 3 वेट है, 1 से 3 के बीच में 1 वेट है, 4 से 3 के बीच में 2 वेट है, 2 से 3 के बीच में 2 वेट है। तो ये होगा हमारा वेटेड ग्राफ। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री 2 चीजों की हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो वर्टेक्स की डिग्री निकालते हैं और एक ग्राफ की डिग्री निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स की डिग्री समझ लेते हैं। वर्टेक्स की डिग्री का मतलब है किसी भी नोड पे जो भी एजेस कनेक्टेड हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके नंबर्स को ही हम इसका कहेंगे डिग्री। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें ए पे मेरे 2 एजेस अवेलेबल हैं, ए से सी और ए से बी, तो इसका डिग्री हो गया 2। इसी तरह से अगर बी का डिग्री करें तो ए से बी और बी से सी, इसका भी डिग्री हो गया 2। अगर सी की बात करें तो ए से सी, बी से सी और सी से डी, यहाँ पे इसका डिग्री हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एजेस अवेलेबल है। इसी तरह से अगर डी की बात करें तो डी का 1 एज अवेलेबल है, तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो इसको मैंने लिख लिया है एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो ए की 2 डिग्री है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की 1 है। इसका हमने इवन और ओड के रूप में भी इनको लिख लिया है। अब बात करते हैं कि ग्राफ की डिग्री क्या होगी। ग्राफ की डिग्री वो होगी जो हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू होगी, या जिस वर्टेक्स के अंदर सबसे ज्यादा एजेस आ रहे होंगे, वो जो नंबर होगा वही ग्राफ का होगा। तो यहाँ पे जो देखा जाए 3 जो है हमारा मैक्सिमम है, तो इस ग्राफ की डिग्री मेरे को कहलाएगा 3। अब बात करते हैं हैंडशेकिंग लेमा क्या है। हैंडशेकिंग लेमा बहुत सिंपल है। किसी भी ग्राफ के अंदर जो उसका सम ऑफ डिग्री होगा, सम ऑफ डिग्री का मतलब है जितनी भी मेरी डिग्रीज हैं। अब यहाँ पे देख लें, हम प्रीवियसली इस ग्राफ के अंदर मैंने काउंट करा था 2 2 3 एंड 1, तो टोटल हो गए मेरे 8। तो यहाँ पे इनका टोटल का सम आया 8, और तो सम ऑफ डिग्री मेरा 8 आ गया है। अब हम देख लेते हैं
दूसरा क्या कह रहा है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस मेरे क्या हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एजेस मेरे, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3 एंड 4, ये मेरे 4 एज अवेलेबल हैं, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो अगर ये देखूँ मेरे दोनों नंबर सेम आए हैं, दैट मीन्स कि ये प्रूफ्ड हो चुका है। ठीक है, ये प्रूफ अवेलेबल है दैट सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। इसी को हम बोलते हैं हैंडशेकिंग लेमा। अब बात करते हैं पाथ या साइकिल की। पाथ क्या होता है, मान लीजिए ए से सी पे जाना है मुझे, तो ए से मैं बी पे जाऊंगा और बी से सी पे जाऊंगा। ये तो ए से बी और फिर बी से सी, ये मेरे को कहलाएगा पाथ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाऊंगा और फिर उसके बाद में बी से सी जाऊंगा, ये मेरे को इस पाथ की तरह हो सकता है। साइकिल क्या होता है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर अगर आप रीच कर रहे हैं, जैसे ए से स्टार्ट करें, ए से बी, बी से सी एंड सी से वापस ए पे आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइकिल। अब बात करते हैं कनेक्टेड ग्राफ की। कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ ये है जहां पे सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो, और डिसकनेक्टेड जहां पे जैसे कि ए से सी या बी से सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों एक तरह से अलग अलग हो चुके हैं, तो ये होता है डिसकनेक्टेड ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ वो होगा जिसके हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ सम एजेस। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं, मेरे पास में एक ए बी सी एंड डी, ये 4 नोड्स हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो ये मेरा हुआ सिंपल ग्राफ। यहाँ पे ये कनेक्ट कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ कब होगा, जब ए से डी के बीच में डायरेक्ट एज हो और बी से सी के बीच में डायरेक्ट एज हो। अब ये मेरा कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। अब बात करते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ की। वो ग्राफ जिसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, V1 और V2 वर्टिसेस में। जैसे कि V1 में मैंने रखा है A और B, और इसी तरह से V2 में रखा है मैंने C और D। अब ये जो है इनके बीच में नो एज, या इनके बीच में कोई भी एज नहीं होगा। ए और बी के बीच में आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे एज अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से सी और डी के बीच में भी कोई एज अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ, जहां पे जिस ग्रुप के अंदर हमने या जिस सेट के अंदर हमने एज को रखा है, वर्टिसेस को रखा है, उसके बीच में कोई एज अवेलेबल नहीं होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन की ग्राफ थ्योरी की। नेटवर्किंग में यूज होता है, मैपिंग और राउटिंग में यूज होता है, शेड्यूलिंग में, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। हम तो ये था हमारा टोटल समरी। हमने देखा है कि ग्राफ क्या होता है, वर्टिसेस देखे, एजेस देखे, टाइप्स देखे हमने ग्राफ के, कुछ बेसिक एल्गोरिथम लाइक हैंडशेकिंग लेमा हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वो होगी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन या एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट कैसे हम बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।